एटा के अलीगंज कस्बे में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सहायक आयुक्त आगरा और असिस्टेंट निदेशक के निर्देशन में ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस और अलीगढ़ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कार्रवाई करते हुए पीएम जन औषधि केंद्र से नकली और प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, देहरादून में निर्मित प्रतिबंधित सैकड़ों कंपनियों की दवाएं भी बरामद हुई हैं, जिनके सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस और ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भरे हैं। छापामार कार्रवाई के दौरान कई बोरियों में दवाएं भरकर औषधि विभाग के अधिकारी ले गए। औषधि विभाग की इस छापेमारी से दवा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कई मेडिकल संचालक अपने अपने मेडिकल बंद करके फरार हो गए हैं। आज शाम को लगभग 4 बजे हमारे सहायक आयुक्त औषधि आगरा अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ को सूचना प्राप्त हुई कि अलीगढ़ थाना क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, इसमें नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। तो उसकी लीज की जानकारी करते हुए हम लोग आए। हमें यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के साथ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बाहर ट्रेड में मिलती हैं, और कुछ कंपनियां इसमें ऐसी भी हैं जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो फर्म अस्तित्व में नहीं है। तो उनकी अभी हम नियमानुसार सीजर करके उसका विवेचना उपरांत विधिक कार्रवाई की। वो अन्य कंपनियों की हैं जो संदिग्ध कंपनियां हमें बताई गई थी, उन कंपनियों से संबंधित हैं, और वो जन औषधि वाले प्रोडक्ट नहीं हैं। वो सारी दवाइयाँ उनका इथिकल है, ब्रांड है, कोई हरियाणा की है, कोई चंडीगढ़ की है, कोई देहरादून की है। तो उनको विधिक कार्रवाई करूँगा, उनका नमूना लेते हुए आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बता दें एटा के अलीगंज कस्बे में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सहायक आयुक्त आगरा और असिस्टेंट निदेशक के निर्देशन में ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस और अलीगढ़ ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए पीएम जन औषधि केंद्र से नकली और प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, देहरादून में निर्मित प्रतिबंधित सैकड़ों कंपनियों की दवाएं भी बरामद हुई हैं, जिनके सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस और ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भरे हैं। छापामार कार्रवाई के दौरान कई बोरियों में दवाएं भरकर औषधि विभाग के अधिकारी ले गए। औषधि विभाग की इस छापेमारी में दवा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कई मेडिकल संचालक अपने अपने मेडिकल बंद करके फरार भी हो गए। जी हाँ, बता दें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापेमारी की ये तस्वीरें एटा से सामने आई हैं। छापेमारी में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। कई प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही थी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर यह छापेमारी की गई। छापेमारी में नकली कई दवाएं मिली हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने सील की है प्रतिबंधित दवाएं। बता दें जन औषधि केंद्र पर छापेमारी की गई है। और एटा के अलीगंज कस्बे में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सहायक आयुक्त आगरा और असिस्टेंट निदेशक के निर्देशन में ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस और अलीगढ़ ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। आपको बता दें इस छापेमारी में कई नकली दवाएं पाई गई हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नंद कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए। नंद कुमार, देखिए एटा के अलीगंज कस्बे में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एक ऐसा औषधि केंद्र जो कि नाम से ही जाना जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को लेकर ये कहा जाता है कि आप गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं पा सकते हैं और गरीबों के लिए खासकर छूट है। तो क्या ये सब वादे सिर्फ खोखले हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि जन औषधि केंद्र से ही नकली दवाएं मिलती है, प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बता दें ये पूरा मामला जनपद एटा के अलीगंज कस्बे का है, जहाँ अलीगंज कस्बा स्थित मैन मार्केट में कल देर रात्रि जो है ड्रग इंस्पेक्टर हाथरस और ड्रग इंस्पेक्टर अलीगढ़ की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नकली दवाओं का और प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ये योजना उन लोगों के लिए चलाई थी, सस्ती और अच्छी दवा, गुणवत्तापूर्ण दवाएं लोगों को मिल पाए। जेनरिक दवाएं जो बाजार में दवाएं मिलती हैं उनसे कम मूल्यों में ये दवाएं मिल पाए, इसके लिए ये जगह जगह जन औषधि केंद्रों का जो है खोला गया है। उसी में एक ऐसा जन औषधि केंद्र जो अलीगंज में पकड़ा गया, जिसमें तमाम नकली दवाएं, प्रतिबंधित दवाएं हैं जो बाहरी राज्यों से दवाएं लाकर जो है यहाँ सप्लाई की जा रही थी। जैसे कहीं देहरादून, चंडीगढ़ और पंजाब जैसी जगह से ये दवा लाकर
ये बेची जा रही थी। जी देखिए, जिस तरह निदेशक के निर्देशन में और ड्रग इंस्पेक्टर ने जिस तरह से ये कार्रवाई की है, छापेमारी हुई है जन औषधि केंद्र पर, क्या लगता है अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इन पर हो सकती है, जिस तरह से प्रतिबंधित दवाएं पाई गई हैं इस केंद्र से? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही हमने जब ये छापामार कार्रवाई हुई और ये देर रात्रि तक लगभग 2.5 घंटे तक ये छापामार कार्रवाई चलती रही है और सैकड़ों दवा के सैंपल जो नमूने हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर और जो टीम में थे, औषधि विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने ये नमूने लिए हैं। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इनको इन सैंपलों को भेजा जाएगा, इनकी जांच की जाएगी, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी देखिए, जिस तरह से ये छापेमारी हुई है, अब क्या लगता है लोगों का क्या भरोसा, कैसा संदेश जाता है जनता में? क्योंकि देखिए, जन औषधि केंद्र जो कि प्रधानमंत्री के नाम से प्रचलित किया गया है, उसमें जब इस तरह की वारदात सामने आती है, क्या संदेश जाएगा? देखिए, जैसे ही ये छापामार कार्रवाई हुई है तो पूरे कस्बे के अंदर एकदम हड़कंप मच गया। तमाम मेडिकल स्टोर संचालक जो थे वो शटर गिराकर मौके से फरार हो गए। कार्रवाई बड़ी है और इस तरीके की कार्रवाई जो है मुझे लगता है कि होती रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होना ये बेहद गंभीर मामला है और खासकर ऐसी योजना में जो देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को लाभान्वित करने के लिए, उनको इस योजना से फायदा लेने के लिए इस योजना का लाभ दिया गया था। जगह जगह ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, चाहे वो दिल्ली के एम्स से लेकर चाहे लखनऊ हो या कहीं भी हो, ये तमाम जन औषधि केंद्र हजारों की संख्या में खोले गए हैं। हर कस्बे में, हर शहर में जन औषधि केंद्र ये खुले हुए हैं। जी बिल्कुल। नंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए।